तुम 9th क्लास। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 दे रही हूँ। इसमें आपके सामने स्लाइड्स नज़र आ रही हैं। आज जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे मैं आपको समझाऊंगी वो है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ एल्गोरिदम्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्कस करेंगे, फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम और एल्गोरिदम की कुछ एग्जांपल्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो एल्गोरिदम किसे कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं जैसे इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है। पहले मैंने आपको पढ़ाया था फ्लो चार्ट के बारे में। तो फ्लो चार्ट था पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की। कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो उसको अगर हम तस्वीरी शक्ल में रिप्रेजेंट करते थे वो फ्लो चार्ट कहलाता था। अब हम उसी प्रॉब्लम को अगर इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे तो वो एल्गोरिदम कहलाता है। आपके सामने स्क्रीन पर डेफिनेशन भी नज़र आ रही होगी कि एन एल्गोरिदम इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी मसले को हल करने के स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्यूशंस हैं वो एल्गोरिदम कहलाते हैं। इट इज़ रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज, नॉर्मल जो कुदरती लैंग्वेज है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज सिंपल सी, उसमें हम लिखते हैं। सो इट इज़ ईजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस, जो कि आसानी से इंसानों को समझ में आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रिपेयरिंग टी। जैसे मिसाल के तौर पर आपने चाय बनाना है, तो चाय बनाना एक प्रॉब्लम है, आप उसको एल्गोरिदम बनाना चाह रहे हैं, तो वी कैन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। तो हम जो स्टेप्स फॉलो करेंगे वो एल्गोरिदम कहलाएगा। चाय बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने क्या किया, स्टार्ट। फिर सेकंड स्टेप आपका क्या आया, टेक अ केटल। आपने एक केतली ली। उसके बाद आपने क्या किया, पोर वाटर इन इट, कुछ पानी उसके अंदर डाला। फिर आपने उस केटल को क्या किया, पुट द केटल ऑन फायर। आपने चूल्हे के ऊपर रख दी केटल। फिर उसमें आपने क्या किया, ऐड शुगर एंड मिल्क, चीनी और दूध डाला। वेट टिल इट बॉयल्स, आपने उबलने तक इसका इंतज़ार किया। रिमूव द केटल फ्रॉम फायर, चूल्हे से केटल को उतारा एंड और आपकी ये चाय तैयार हो गई। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ एल्गोरिदम्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में एल्गोरिदम का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है? एन एल्गोरिदम हैज़ अ वाइटल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एज इट प्रोवाइड्स अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग। एल्गोरिदम एक अहम हिस्सा है प्रॉब्लम सॉल्विंग को समझाने का, अंडरस्टैंड करने का। वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्वर के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करता है गाइडलाइन। इट इज़ अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशन। ये किसी भी सॉल्यूशन की कंप्लीट मुकम्मल वजाहत होती है। यूजुअली अ कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट राइट्स एन एल्गोरिदम एंड देन ट्रांसलेट्स इट इनटू द कोड ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामर क्या करता है, सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम का एल्गोरिदम लिखता है, फिर उस एल्गोरिदम को ट्रांसलेट कर देता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। समटाइम्स द डिज़ाइनर ऑफ द प्रोग्राम फर्स्ट मेक्स अ फ्लो चार्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड देन इनकोड्स द फ्लो चार्ट इनटू एन एल्गोरिदम। बाज़ का ये होता है कि प्रोग्रामर डिज़ाइन करता है, किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए फ़्लो चार्ट बनाता है, उस फ़्लो चार्ट को इनकोड करता है एल्गोरिदम में, और आफ्टर दी एंड एल्गोरिदम को इनकोड कर देता है किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। द रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जैसे कि आपके सामने पिक्चर है, इस पिक्चर में डिफाइंड हो रहा है। जैसे एक प्रॉब्लम था आपके पास, आपने उस प्रॉब्लम का क्या बनाया, फ़्लो चार्ट बनाया। फ़्लो चार्ट बनाने के बाद आपने उस प्रॉब्लम का फ़्लो चार्ट बनाने के बाद आपने उसका एल्गोरिदम लिखा है। एल्गोरिदम लिखने के बाद आपने अभी इसको कंप्यूटर प्रोग्राम में कोड कर दिया। ये है रोल ऑफ एल्गोरिदम। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम से मुराद है कि एल्गोरिदम बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स ज़रूरी हैं, नेसेसरी स्टेप्स, वो आपकी फार्मूलेशन कहलाती है। देयर आर डिफरेंट नोटेशंस और कीवर्ड्स टू राइट एन एल्गोरिदम। किसी भी एल्गोरिदम को लिखने के लिए जो मुख्तलिफ़ कीवर्ड्स या नोटेशंस इस्तेमाल होती हैं उन्हें हम कहते हैं फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। We use the notation presented in table
टू राइट एन एल्गोरिदम। ये आपके सामने एक टेबल नज़र आ रहा है। नोटेशन हमारा पहला क्या है, स्टार्ट। अभी हमने जब चाय वाला एक एल्गोरिदम बनाया था तो उसमें भी स्टार्ट किया था और एंड भी किया था। तो स्टार्ट नोटेशन क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिदम। एवरी एल्गोरिदम मस्ट हैव वन स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट। इनपुट में क्या आ जाता है, आप यूज़र्स से डाटा गेट करते हैं, वो इनपुट की नोटेशन है। इट इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम अ यूज़र एंड स्टोर इट इन कंप्यूटर मेमोरी विद सम नेम। आप यूज़र से डाटा एंटर करवाते हो और उसे मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करते हो। ये इनपुट था। सेट में हम क्या करते हैं, इट इज़ यूज टू गिव नेम टू डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी। इट इज़ आल्सो यूज टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा। जो आपकी का डाटा मेमोरी में मौजूद होता है, उस डाटा को कुछ ना कुछ असाइंड करते हैं, नाम देते हैं, तो वो सेट डाटा के ज़रिए हम करते हैं। इफ़ और एल्स की नोटेशन किसके लिए यूज़ होता है, ये पहले भी मैंने आपको बताया था। जब आपने कंडीशंस चेक करनी होती है, डिसीजंस लगाते हैं येस और फॉल्स के केस में, तो इट इज़ यूज टू चेक द कंडीशन। फॉर एग्जांपल द कंडीशन लाइक इफ़ ए लेस देन बी। हम मिसाल दे रहे हैं, जैसे कि एक कंडीशन है लगाई हमने ए और बी के ऊपर कि ए लेस देन बी हो। अ कंडीशन इज़ एवेल्यूएटेड एज ट्रू और फॉल्स। इन केस द कंडीशन इज़ ट्रू देन द स्टेटमेंट रिलेटेड विद इफ पार्ट एंड आर एग्जीक्यूटेड। अदरवाइज द स्टेटमेंट ऑफ एल्स पार्ट आर एग्जीक्यूटेड। अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू के केस में वो इफ़ के हिस्से में जाएगा, और अगर कंडीशन गलत हो जाती है तो गलत के इस सूरत में वो एल्स पार्ट में जाएगा और उससे सॉल्व करेगा। यूजेज क्या, सपोज हम ए में वैल्यू रखते हैं 5 और बी में रखते हैं 7। अब इसको अगर हम इस कंडीशन पर अप्लाई करें, क्या ए लेस देन बी है, ए में 5 है और बी में 7 है, तो 5 लेस देन 7 जी है, यस। तो यस के केस में अगर हम प्रिंट करवाएं प्रिंट ए, तो हमारा इफ़ के पार्ट में प्रिंट ए हो जाएगा। और अगर हमारे पास ए में 7 होता और बी में 5 होता तो ये कंडीशन फॉल्स होती है, और फॉल्स में एल्स पार्ट में जाकर इसने प्रिंट बी कर देना। आगे गो टू है। गो टू भी नोटेशन है। ये किसके लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र कंट्रोल टू अ सर्टन स्टेप ऑफ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के किसी ख़ास हिस्से में कंट्रोल को भेजना, वो हम गो टू के ज़रिए करते हैं। इट इज़ यूजुअली रिक्वायर्ड इन लूप्स। ये लूप्स में इस्तेमाल होता है। आउटपुट, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले वैल्यूज़। जब कभी आपने रिज़ल्ट शो करना है तो वो हम आउटपुट की नोटेशन को इस्तेमाल करेंगे। और स्टॉप क्या है, इट इज़ द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिदम। स्टॉप एल्गोरिदम को स्टॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, अब आगे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिदम है। सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास है टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर। आपने यूज़र से 5 नंबर्स लेने हैं और उन नंबर्स के ऊपर आपने सम लगाना है, प्रोडक्ट लगाना है और एवरेज लगाना है, और एट दी एंड आपने इन्हें प्रिंट करना है और प्रोग्राम एंड कर देना है। ये देखें, स्टेप 1 में आपने स्टार्ट किया, स्टेप 2 में हमने इनपुट ली, 5 नंबर्स यूज़र से पूछे। स्टेप 3 में हमने सेट सम कर दिया, उन 5 नंबर को जमा किया। स्टेप 4 में हमने प्रोडक्ट किया, सेट प्रोडक्ट का एक वेरिएबल लिया और उसमें इन 5 नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। स्टेप 5 में हमने एवरेज फाइंड आउट करने के लिए सेट एवरेज लिया, 5 नंबर्स को जमा किया और डिवाइड कर दिया 5 में। अब स्टेप 6 में हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट में हम सम लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे और एवरेज, और प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा है प्रोग्राम टू फाइंड एक्लेरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मैस एंड द अप्लाइड फोर्स। इसके बारे में मैंने आपको फ्लो चार्ट्स भी करवाए थे इन्हीं एग्जांपल्स पर। अब हम एल्गोरिदम बना रहे हैं। आपने उसी तरह से स्टेप 1 में स्टार्ट किया, स्टेप 2 में हम यूज़र से क्या लेंगे, मैस और फोर्स। हमने यूज़र से नंबर लिया मैस और फोर्स में, और स्टेप 3 में हमने एक्लेरेशन को सेट किया फोर्स डिवाइडेड बाय मैस पर, और स्टेप 4 में हमने आउटपुट एक्लेरेशन की और प्रोग्राम क्या कर दिया, एंड कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। इसमें भी स्टार्ट किया प्रोग्राम,
वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्यूब कहते हैं 3, जैसे x की पावर 3। तो आपने एक साइड नंबर यूज़र से इनपुट करवाई और उसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला है। आपने स्टार्ट किया, इनपुट में आपने साइड नंबर एंटर करवाया यूज़र से, सेट में आपने वॉल्यूम किया, उस साइड को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, आउटपुट में आपने वॉल्यूम लिखा और प्रोग्राम क्या हो गया, एंड हो गया। आगे नेक्स्ट हमारे पास टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरालिलोग्राम, पैरालिलोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। ये बेस और हाइट के इक्वल होता है। आपने स्टार्ट किया, इनपुट लिया बेस और हाइट, सेट में एरिया क्या किसके इक्वल है, बेस इनटू हाइट, और आउटपुट में एरिया और प्रोग्राम क्या कर दिया, एंड। नेक्स्ट है टू डिस्प्ले द लार्ज वन आउट ऑफ द 3 गिवन नंबर्स। अब आपके पास 3 नंबर्स आपने यूज़र से पूछने और उनमें से लार्जेस्ट नंबर को प्रिंट आउट करना है। स्टार्ट किया, इनपुट नंबर 3 ले लिए, ABC भी ले सकते हैं, यहाँ पर हमने N0, N1 और N2 लिया। हमने सेट किया फर्स्ट नंबर को लार्ज के तौर पर और चेक की कंडीशन, इफ़ N1 ग्रेटर देन लार्ज है तो सेट लार्ज टू N1 कर दो, अगर नहीं है तो लार्ज में N0 ही रहेगा। और फिर हमने नेक्स्ट चेक किया कि इफ़ N2 ग्रेटर देन लार्ज है तो सेट लार्ज को N2 कर दो, कि अगर लार्ज N2 है से ग्रेटर है तो N2 कर दो, अदरवाइज़ लार्ज में N0 ही रहने दो, और आउटपुट में लार्ज करके और प्रोग्राम एंड कर दो। अब नेक्स्ट है हमारे पास टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द अचीव मार्क्स। आपने मार्क्स लेने हैं यूज़र से, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स, और उसके बिहाफ पर आपने परसेंटेज या ग्रेड इनके प्रिंट आउट करने हैं। इसके बारे में फ़्लो चार्ट भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको। आज हम इसका एल्गोरिदम करेंगे। पहला स्टेप आपने स्टार्ट लेना है, दूसरा स्टेप आपने यूज़र से जो वैल्यूज़ लेनी है उसका, उसमें हमने इनपुट ले लिया ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स। थर्ड स्टेप में हमने सेट किया परसेंटेज को, जो कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 है। स्टेप 4 में अब हमने कंडीशंस लगानी है। इफ़ परसेंटेज अगर तो ग्रेटर देन 80 है तो सेट ग्रेड टू A+ कर दो, यानी कि ग्रेड वेरिएबल में क्या कर दो, A+ कर दो, अगर तो परसेंटेज आपकी 80 से अबव है। अगर नहीं है तो एल्स में जाओ और इफ़ में देखो क्या परसेंटेज 70 से अबव है तो ग्रेड को कर दो A, अगर नहीं है तो एल्स में जाकर फिर देखो क्या परसेंटेज 60 से अबव है, अगर है तो B कर दो, वरना एल्स में जाकर फिर चेक करो कि क्या परसेंटेज 50 से अबव है, अगर है तो C कर दो, अगर नहीं है तो एल्स में जाकर परसेंटेज को चेक करो क्या 40 से अबव है, अगर है तो ग्रेड D, अगर नहीं है तो एल्स में जाकर फिर कंडीशन चेक की कि क्या 33 से अबव है, अगर है तो ग्रेड E कर दिया, अगर नहीं है तो ग्रेड F किया, और आउटपुट हमने क्या किया, ग्रेड, और प्रोग्राम एंड हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट। अब हमने बैंक से जैसे लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट किया, फिर सेकंड हमने स्टेप लिया इनपुट का, उसमें हमने अमाउंट, रेट और ईयर्स लिए। स्टेप 3 में हमने सेट किया इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ईयर्स के, और फिर हमने आउटपुट कर दिया इंटरेस्ट को और प्रोग्राम एंड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड वॉइस वर्सेस। वो कह रहा है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, यानी कि आपने 2 एल्गोरिदम से लिखने हैं। एक एल्गोरिदम में आपने सेल्सियस टेम्परेचर यूज़र से लिया तो फ़ारेनहाइट फाइंड आउट किया, दूसरा आपने बनाया जिसमें आपने फ़ारेनहाइट यूज़र से लिया और सेल्सियस प्रिंट किया। ये आपके सामने दोनों प्रोग्राम्स हैं। स्टार्ट किया, इनपुट में हमने अब पहले क्या किया, सेल्सियस यूज़र से पूछा, अब हम फ़ारेनहाइट निकालना चाह रहे हैं, तो सेट फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होता है, सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32, और ये फ़ारेनहाइट हमारा निकला है। अब हम सेकंड बात करेंगे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, वो स्टेप 5 से है। इसमें हमने यूज़र से इनपुट क्या ली, फ़ारेनहाइट लिया, अब हम प्रिंट करवाएंगे सेल्सियस,
तो सेल्सियस का फार्मूला क्या है, फ़ारेनहाइट से माइनस कर दिया 32 और मल्टीप्लाई कर दिया 5/9। ये हमारे पास सेल्सियस आ गया। इसे आउटपुट पे सेल्सियस करवाया और प्रोग्राम एंड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड इवन नंबर्स इन इंटीजर रेंजेस फ्रॉम n1 टू n2। n1 और n2 के इन बिटवीन जो इवन नंबर्स हैं उन्हें प्रिंट करवाना है। n1 हमारी स्टार्टिंग वैल्यू और n2 हमारी एंडिंग वैल्यू। स्टार्टिंग वैल्यू हमने नंबर लिया, स्टार्ट किया, दोनों नंबर हमने यूज़र से पूछ लिए, n1 भी और n2 भी। अब हम चेक करेंगे कि क्या n1, ये कंडीशन तब तक फुलफ़िल होगी जब तक n1 क्या है, n2 से लेसर है। ठीक है, अब हमने इसके स्टेप 3 में देखा कि n1 अगर तो कम है n2 से, तो फिर अंदर जाएं स्टेप 4 पर और चेक करें क्या n1, अब हमने इवन नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। क्या इफ़ n1 का मोड 2, n1 में जो भी नंबर है उसका रिमाइंडर लिया 2 के साथ, यानी कि मोड ऑपरेटर हमने यूज़ किया 2 पे डिवाइड करने के बाद आफ्टर रिमाइंडर जो भी बचता है क्या वो इक्वल टू 0 है। अगर तो वो 0 है तो इट्स मीन्स ये इवन नंबर है। आउटपुट पर हमने n1 करवा दिया। और अगली हमने स्टेटमेंट पे क्या लिखा, सेट n में क्या कर दिया n1 + 1, यानी कि उसके आगे एक नंबर का इंक्रीमेंट किया। फिर ऊपर कंडीशन चेक होगी, n1 लेस देन है n2 से, अगर तो है तो n1 को डिवाइड करो 2 पर और देखो क्या रिमाइंडर 0 बचता है। अगर बचता है तो n1 कर दो, अगर नहीं बचता तो उसमें एक इंक्रीमेंट करते जाओ। ये लूप इसी तरह से चलती जाएगी। इस लूप को चलाने के लिए हमने गो टू की नोटेशन इस्तेमाल की। गो टू स्टेप 3, दोबारा स्टेप 3 पर चला जाएगा। इसी तरह n1 और n2 के दरमियान में जितने भी इवन नंबर्स थे वो इस प्रोग्राम में डिस्प्ले हो जाएंगे और प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।